हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक हो। और आई एम श्योर कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था, मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं बनाना था, पर क्योंकि इतने सारे मैसेजेस और मेरे लखन को भी मैसेजेस जा रहे हैं, मॉम को भी जा रहे हैं, मेरे से भी पूछ रहे हैं, और प्लस लोगों ने नोटिस भी करा है ये कि हम लोगों ने फ़ोटोज़ हटा दिया है और एक दूसरे को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, व्लॉग का 5 सेकंड नहीं आ रहा है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो, मैंने आपसे सब कुछ शेयर करा है अभी तक, जितनी भी जो भी चीज़ें रही हैं। चाहे मेरी शादी जब हो रही थी तो उसका हर एक चीज़ मैंने शेयर करा था आपसे, तो ये बनता है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये शादी अब नहीं हो रही है। क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मतलब फेयर नहीं है दूसरी फैमिली के लिए भी कि मैं यहाँ पर बैठूँ और मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूँ, अपने सारे पॉइंट्स बता दूँ, और दूसरी फैमिली जो सोशल मीडिया पे है नहीं, वो अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, और मैं अपनी हर एक बात क्लियर कर दूँ, अपनी फैमिली की बात क्लियर करूँ, या फिर अब मैं आपको डिटेल्स में कुछ भी बताऊँ। सबके अपने वर्जन्स होते हैं, मेरा फॉर श्योर अपना वर्जन होगा, उनका अपना वर्जन होगा। मैं उस चीज़ में जाना भी नहीं चाहती हूँ, पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। बस मेरा और मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है ये। मतलब मैंने देखा है कि मेरी मम्मी रात रात भर सो नहीं रही है, मतलब मेरे को भी नींद नहीं आती है। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत सफ़र कर रहे हैं। मैंने अपने पापा को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा है। मतलब मेरे पापा सिर्फ मेरे से जब बात कर रहे हैं तो बात करते 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 बीच में रो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और मतलब मैंने तो कभी नहीं करा था, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी भी कुछ होगा। मतलब मैंने, मेरी फैमिली ने लास्ट मोमेंट तक ट्राई करा है कि ये चीज़ें ख़राब ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। हमेशा लड़की वालों का थोड़ा ज़्यादा, जब शादी होती है लड़की वालों का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है कि हमारी बेटी की शादी हो रही है तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो हर एक चीज़ मतलब 100% देने की कोशिश करते हैं अपना, चाहे कोई भी सामने वाले की कोई भी डिमांड्स हों, कोई भी चीज़ उनको चाहिए हो आपसे, या फिर कोई भी चीज़ वो चाहते हो, अब सब चीज़ करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करना चाहते हो। मतलब मैं मेरे को बस एक ही चीज़ जो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी, जो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था, वो ये था कि मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि ये शादी कैंसिल हो गई है या शादी कैंसिल कर दी गई है। मेरे को हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, क्योंकि जब लोगों ने मुझे, मैंने देखा, मैंने नोटिस करा कि मेरे को इंस्टा से लोगों ने हटाना स्टार्ट कर दिया है, और लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ओ आर यू फाइन, आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब हमें बताया गया कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो हम लोग थोड़ा कंसर्न है कि आप लोग ठीक हो या नहीं हो। और फिर मेरे को पता चला, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मतलब हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब शादी होती है दोनों फैमिली अलग है, मतलब मेरी फैमिली अलग है, उनकी फैमिली अलग है, दोनों में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर। पर इतना ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़, मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ इतनी बड़ी होती है जब आप किसी से प्यार करते हो कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो बैठकर। हर एक चीज़ सॉल्व हो सकती है, हर चीज़ सॉल्व की जा सकती है। मैंने, मेरे पेरेंट्स ने कल तक भी ट्राई करा कि हम उनके घर पर जाएं, सबको जाकर सॉल्व करें, बट 15 अगस्त के बाद से ट्रायल्स हैं। मेरे पास हर जगह से कॉल आ रहा है कि आपकी ड्रेस हर जगह में ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उन ड्रेसेस को ले तो आऊँगी, मैं उनका करूँगी क्या, क्योंकि हमारी जो शादी थी वो 12 नवंबर की शादी थी। तो मुझे लगता है कि 12 नवंबर जितना पास आते रहेगा उतना बस मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता रहेगा, और एक बारी जब 12 नवंबर चला जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ओके फाइन, अभी हो गया। तो मतलब जो शादी का पूरा फंक्शन था, मतलब मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए वैसे भी इमोशनली भी बहुत प्रॉब्लम उनको हो रही है, वैसे भी वो लोग बहुत दुखी हैं। पर मतलब पूरी शादी मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग हम लोग कर रहे थे, बट डेस्टिनेशन वेडिंग में मतलब 50-50 होता है, पर मेरे पेरेंट्स पूरी शादी कर रहे थे, पूरा 100%। तो हमें पता है कि हम लोगों ने हर एक जगह सब कुछ बुक कर दिया था। मतलब मैं तो अपनी शादी में, आप लोगों ने भी देखा है, बहुत इन्वॉल्व थी, इवेंट प्लानर से लेके डिज़ाइनिंग से लेके अपनी आउटफिट्स, मेकअप, एंकर, डीजे, सब कुछ मैंने बुक करा है। अपना एक एक चीज़ मैंने मतलब 3-4 महीने पहले से ही बुक करना स्टार्ट कर दिया था कि लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी को ये बोलना कि वो शादी कैंसिल कर दी है सामने से किसी ने, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि शादी पोस्टपोन हो गई है, और सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि न्यू डेट क्या है। तो अभी मैं किसी को कुछ बता नहीं रही हूँ, पर और क्योंकि मेरे को एक्चुअली खुद भी नहीं पता है अभी कि लोग मेरे से बस यही पूछ रहे हैं बार बार ही कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप को कैसा फील हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कोई फीलिंग होती भी है या नहीं होती है, बट एक होता है ना कि आपके हार्ट बहुत
मतलब आपका दिल में ऐसा लगता है आपको कुछ बहुत भारी भारी है, प्लस एकदम ब्लैंक है, मतलब भारी होने के साथ एकदम ब्लैंक भी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हो रहा है, मतलब कुछ चल रहा है दिमाग में कुछ, पर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी आई जस्ट होप कि देखो भगवान जो भी करते हैं, मैं तो बहुत मानती हूँ भगवान में बहुत ज़्यादा, कि वो सब कुछ आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक करते हैं। किस इंसान को आपकी लाइफ में लेकर आना है, किस इंसान को आपकी लाइफ से लेकर जाना है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, भगवान के हाथ में होता है। आई एम श्योर कि देखो मेरी लाइफ में भी कुछ बहुत बेटर लिखा होगा और उनकी लाइफ में भी कुछ बहुत बेटर लिखा होगा। दोनों फैमिलीज़ के लिए ही डिफ़िकल्ट टाइम है। शादी टूटना किसी के लिए भी ईजी नहीं होता, हमारे लिए भी ईजी नहीं है, उनके लिए भी नहीं होगा। बस मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ हर एक लड़की को अपनी साइड से, कि आप जब भी किसी घर में शादी करो, मेक श्योर कि उस घर में एक लड़की ज़रूर हो। मैं लड़कों के पेरेंट्स के लिए ये किसी अलग वे में नहीं बोल रही हूँ। आई नो कि आप लोग भी अपने बेटों से और बच्चों से बहुत प्यार करते हो, पर मेरे को ना हमेशा लोग बोलते थे कि एक लड़की के माँ बाप में और एक लड़के के माँ बाप में बहुत फ़र्क होता है। मेरे को कभी समझ भी नहीं आता था, पर मेरे को अब समझ में आ रहा है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि एक मतलब शादी जब की बातें होती है, शादी टूटने की बात होती है, शादी करने की बात होती है, तो एक लड़के के माँ बाप का कैसा बिहेवियर होता है, लड़की के माँ बाप का कैसा बिहेवियर होता है, मतलब दोनों का। ऑब्वियसली दोनों अपने बच्चों के बारे में अच्छा चाहते हैं और अच्छा ही सोचते हैं, पर लड़की के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उस घर में अगर एक बेटी होती है, कोई कज़न भी हो, कोई उसकी बहन हो, या फिर आसपास में कोई ऐसे लोग रहते हो जहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब एक होता है ना कि एक हिंट हो बस एक लड़की का छोटा सा भी, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हर एक चीज़ हर एक स्टेप अपना एक इस तरह से लेते हैं कि उनको पता है कि कल ये घूमकर उनके ऊपर भी आएगा या उनकी फैमिली के ऊपर भी आएगा। तो मेरा बस एक छोटा सा एडवाइस है, जिनके सिर्फ लड़के हैं या फिर जिनकी कोई बहन नहीं है, उनके लिए किसी भी अलग वे में मैंने ये चीज़ नहीं बोली है। आई एम श्योर कि आप भी अपने लिए या फिर अपने होने वाले पार्टनर के लिए बेस्ट सोचते हो और अपनी होने वाली फैमिली के लिए बेस्ट सोचते हो, पर ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो बस मैंने शेयर करा और मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला, फेयर नहीं है ना मेरे लिए ना उनके लिए ये चीज़ें सुनना। मेरे को बस मेरी मॉम और डैड की हालत नहीं देखी जा रही है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और देखो मतलब मेरे को यही लगता है कि अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, सबके पास लाइफ में दो ऑप्शंस कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास होते हैं। या तो मैं रो सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और विक्टिम कार्ड प्ले कर सकती हूँ कि ओ मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। या फिर मैं बस इस चीज़ को एक लाइफ का पार्ट मानकर, इसको एक एक्सपीरियंस मान के कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है मेरे, और बस मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आई थिंक जो पहला वाला ऑप्शन है वो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि बस आपको घर में बैठना है और आपका मूड नहीं है कुछ करने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, और आपको सब अटेंशन दे रहे हैं। एक वो भी होता है जो मैं अभी कर रही थी 10 से 15 दिन तक, पर अब मैं फाइनली मतलब मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बना ली है कि ऐसे तो मेरी लाइफ नहीं हो पाएगी अब। तो मैंने 3 दिन से ऑफिस जाना अब स्टार्ट करा है, कि मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में पूरा टाइम देती हूँ, ऑफिस में अपना अच्छे से काम करती हूँ, अपना काम कराती हूँ, और फिर घर पर आती हूँ। घर पर आने के बाद आई मेक श्योर कि मैं अब कुछ नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ ज़रूर देखूँ, या फिर मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा लूँ, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखूँ और मैं सबके साथ बैठूँ, मैं अकेले नहीं बैठूँ, क्योंकि मैं अकेले बैठती हूँ तो बस यही सब दिमाग में आता है। अभी बस मैंने यही सोचा है कि मैं अपने काम पर बस फोकस करूँगी, और कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा सबके लिए। देखो लाइफ में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, अब अपने सामने वाले को देखो, शायद उनके साथ आपसे भी ज़्यादा गलत हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, मतलब मेरे पास तो ये प्लेटफॉर्म है, मैं फिर भी बोल पा रही हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है या फिर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं बिल्कुल भी, और किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोई भी शेयर करने के लिए नहीं होता है। मेरे पास आप सब लोग हो, आप पूरी फैमिली है मेरे पास। तो बस ये थोड़ा सा, और मतलब मैं सिर्फ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी को भी, ना मेरी फैमिली को ना उधर फैमिली में किसी को भी आप जज ना करें प्लीज़। और बस मतलब आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दें। और बस मेरी एक लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि हम, आई गेस दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा, तो आप हमें हमारा थोड़ी सी स्पेस दें, मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग। और बाकी अगर कभी भी कुछ होगा, मेरे को कुछ और शेयर करना होगा, कुछ बताना होगा, मैं देखूंगी, मैं बता दूंगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही है। और अपनी बस फैमिली का ध्यान रखो, अपनी फैमिली के आसपास रहो, क्योंकि लोग मुझे बहुत बोलते थे कि आपकी अपनी फैमिली होती है जो लास्ट में काम आती है, और मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि आपकी अपनी फैमिलीज़ ही होती है जो लास्ट में काम आती हैं। मतलब मेरी फैमिली ने तो मुझे
बहुत इंडिपेंडेंट हमेशा से बनाया है, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना, चाहे वो अपने काम को लेकर हो या फाइनेंशियली हो, तो आप हमेशा कभी भी आपके डिसीजंस नहीं होते। आपकी फैमिली जो भी आपके लिए डिसीजंस लेती है, आप बस उनको ही मानते हो, क्योंकि आपके पास अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं होता है। तो मेरी फैमिली ने तो मेक श्योर करा था कि मैं हमेशा से ही अपना काम करूँ, मेरे पास अपनी अर्निंग हो, मेरे पास अपना ओपिनियन हो और मैं उस ओपिनियन को अपने घर में बोल सकूँ। आई थिंक आज के टाइम में सिर्फ अच्छे से फंक्शन कर सकती है जहाँ सबकी बात को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए और इक्वली, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि लड़कियों का कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, लड़की अपना ओपिनियन नहीं दे सकती है, लड़कियों का काम आज भी सिर्फ किचन तक होता है, सिर्फ खाना तुम्हें सर्व करने का काम उनका होता है। पर आई थिंक अभी एक टाइम आ गया है कि अब लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं और अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। अगर आप एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, मेरी सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बस मैं यही बोलूँ कि आप प्लीज़ अपने लिए एक इंडिपेंडेंट लड़का ढूंढो जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हो, ऑफ कोर्स, पर उसके लिए आप भी उतने इंपॉर्टेंट हो जितनी उसकी अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी दूसरे के घर में जाओगे तो वहाँ पर वो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलवाना और आपकी वो इतनी रिस्पेक्ट मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट्स इट।